हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 132 और 133 दोनों एक ही जैसा है। तो सबसे पहले नंबर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। दोनों में है हाइड्रेट बनना है प्रोडक्ट में, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली क्या बात है कि इस तरह से आप एक बेंजीन रिंग ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप CHO लगाइए, ठीक। अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद जो है ये इधर खुलेगा और ये H2O जो है इस वाले पर अटैक करेगा। अटैक के बाद यहाँ पर एक जेम डाइओल इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि जेम डाइओल जो है अनस्टेबल है और यहाँ से H2O आप निकाल दीजिए। लेकिन सवाल उठता है कब, क्यों और किन परिस्थितियों में। तो देखिए जैसे इस वाले सिस्टम को ही गौर से देखिए तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड का हम क्या करना चाहते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है। तो हम हाइड्रेशन करेंगे, इसका मतलब ये है कि इससे हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इससे हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब तक रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट के रूप में हमें नहीं मिलेगा। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को जो है ना, यहाँ देखिए बेंजीन रिंग के द्वारा जो है रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस कार्बोनिल कंपाउंड को इस बेंजीन के साथ जो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसी भी सिस्टम में होता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है इस रिंग के रेजोनेंस के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये हाईली स्टेबल सिचुएशन है, एरोमेटिक भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चूंकि ये स्टेबल भी है, एरोमेटिक भी है, हाईली स्टेबल है, तो ये इस फॉर्म में नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक क्या लगाया जाए। तो यहाँ पर देखिए इस CHO के साथ जो है ना एक ग्रुप लगा हुआ था +M ग्रुप। क्या लगा हुआ है, +M ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा जो है इसको रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। तो ये कार्बोनिल स्टेबल है, समझ गए बात को। तो इसीलिए ये हाइड्रेट फॉर्म में बदलना नहीं चाहेगा। बोले तो इसका हाइड्रेट फॉर्म जो है अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर सिचुएशन यही ऐसा हो जाए, CH2 हो जाए और CH डबल बॉन्ड O हो जाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा लीजिए। अब सोचिए, अब इस कार्बोनिल कंपाउंड को क्या इस रिंग के द्वारा रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर ये -I इफेक्ट दे रहा है। अब अगर हम इसका हाइड्रेशन करें तो हाइड्रेशन करने के बाद CH, ये OH और ये OH और इधर pH कर दो, तो ये जो प्रोडक्ट है ना इसका हाइड्रेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल है।
समझ में बात। और ड्यू टू माइनस आई, भाई यहां पर इसलिए नहीं ये बना, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इसका रिएक्टेंट ही ज़्यादा स्टेबल है। भाई रिएक्टेंट और किसी भी रिएक्शन का फॉरवर्ड या बैकवर्ड होना ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर। कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इसलिए बनाता है क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल मिलना चाहिए। तो ये मेन रीजन है। अब जैसे मान लीजिए कि दे दिया CHO दे दिया और मान लीजिए कि यहाँ पर CCl3 दे दिया, तो अब यहाँ पर देखिए CCl3 के द्वारा क्या लग रहा है, -I का इफेक्ट लग रहा है। तो -I का इफेक्ट लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कार्बोनिल कंपाउंड का स्टेबिलिटी, कार्बोनिल का स्टेबिलिटी बढ़ाता है और हाइड्रेट का स्टेबिलिटी क्या करता है, घटाता है, प्लस M ग्रुप। और -I ग्रुप जो है वो हाइड्रेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ा देता है। अब CHO को देखिए यहाँ के द्वारा जो है रेजोनेंस करने का तो मौका मिलेगा नहीं, उल्टा -I इफेक्ट लग रहा है। तो -I इफेक्ट लग रहा है तो इसका जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेट फॉर्म है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम बोलेंगे कि इसका हाइड्रेट जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी में एक एक्स्ट्रा लॉजिक और भी दिया जाता है कि देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन है और ये जो ऑक्सीजन का जो H है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, एक्स्ट्रा फैक्टर है। बट मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है। समझ में आई बात? तो आपको हर हमेशा ये देखना है कि जो हाइड्रेट हमने बनाया है, क्या उस हाइड्रेट पर -I इफेक्ट टाइप का, -M इफेक्ट टाइप का कुछ लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो उसका हाइड्रेट स्टेबल होगा। दूसरा ये देखना है कि क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का लग रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है तो वो स्टेबल हो, तो उसको और ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो थ्योरी की बातें खत्म हो गई। अब हम लोग लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 132। अब 132 पर गौर से आप देखिए तो ये दिया हुआ है CH और इधर दिया हुआ है PH और इधर दिया हुआ है PH, ठीक है, और ये CH डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा है। अब इसका होना है हाइड्रेशन। तो सबसे पहला नंबर तो आप ये सोचिए, क्या इसका कार्बोनिल स्टेबल है? तो मैं बोलूँगा कि नहीं स्टेबल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए PH जो है क्या कर रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है। ये यहाँ पर भी, ये भी क्या कर रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। इसके द्वारा इसको रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। तो जैसे ही इसके कार्बोनिल अनस्टेबल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रेशन के बाद जो है ये हाइड्रेट प्रोडक्ट बनाना पसंद करेगा। पसंद करने का मतलब है कि वो स्टेबल होगा। तो ये OH और इधर भी OH हो गया और इधर PH और इधर भी PH हो गया। इवन देन कि एक PH भी होता है, एक क्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन होता है, तब भी ये स्टेबल होता है ना। कोई भी -I -M इफेक्ट लगना चाहिए, -M तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप इसके प्रोडक्ट के बारे में सोचिए तो इसका देखिए प्रोडक्ट जो है कौन सा हो जाएगा, C होगा। और देखिए क्या है, जेम डाइगोल टाइप का सिस्टम है लेकिन ये स्टेबल है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्लोरल में देखिए CH डबल बॉन्ड O है और CCl3 है। अब तो आपको मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया। देखिए क्या है, -I इफेक्ट लगा रहा है। सबसे पहले में देखिए क्या कार्बोनिल को इसके द्वारा रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब इसका हाइड्रेट बनेगा। और दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, जो कि आप जानते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका हाइड्रेट स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है बीच वाला, सबसे पहले हाइड्रेशन तो यहीं पर होगा, हाइड्रेशन इस बीच वाले कार्बोनिल पर होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये भी खींचने वाला ग्रुप है और ये भी खींचने वाला ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पर आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है, तो इस तरह से 2 OH ग्रुप लग गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या ये स्टेबल है? तो इसकी स्टेबिलिटी को देखने के लिए आप कार्बोनिल में जाइए। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, इसको स्टेबिलिटी तब मिलता जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिलता। तो ये C डबल बॉन्ड O क्या कर रहा था, यहाँ पर -I इफेक्ट लगा रहा है ना, और ये भी क्या कर रहा है, -I -M इफेक्ट लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ऑब्वियस सी बात है C डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल था वो स्टेबल तो नहीं था। ठीक है, तो स्टेबल नहीं था तो हाइड्रेट बनाना चाहेगा। तो देखिए यहाँ पर, और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसका भी हाइड्रेट स्टेबल होगा। वही लॉजिक आप यहाँ लगा कर सोचिए, यहाँ पर भी वही है। यहाँ दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग और -I इफेक्ट दोनों जो है हाइड्रेट को स्टेबिलिटी देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी है। तो ये दोनों का दोनों मेरा मानना है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जेम डाइयोल खुलेगा। ठीक है, जेम डाइयोल कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे देखिए pH है और CHO, तो इसका जब आप जेम डाइयोल बनाओगे तो ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोनिल ही इससे ज़्यादा स्टेबल है, इसको +M इफेक्ट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा।